प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार इशारों ही इशारों में बहुत से संदेश दे रहे हैं। राष्ट्र के नाम संदेश में उन्होंने बिना अमेरिका का नाम लिए ट्रंप को जता दिया था कि भारत झुकने वाला नहीं है। गुजरात में बोलते हुए उन्होंने चीन को समझा दिया कि भारत को कमजोर न समझे कोई। मोदी का विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का संदेश, चीन को सबक सिखाना आखिरकार क्यों जरूरी हो गया है। 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद से भारत चीन संबंध तनावपूर्ण है। विपक्ष का आरोप रहा है कि चीन ने लद्दाख में करीब 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया है और पैंगोंग झील के पास बंकर बनाए हैं। 21 दौर की सैन्य वार्ता के बावजूद 2020 के बाद भी कोई महत्वपूर्ण प्रगति नजर नहीं आती है। शायद यही कारण रहा है कि भारत ने खुलकर चीन से आने वाले सामान कई एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या भारत ने चाइनीज सामानों के बहिष्कार का पार्ट 2 शुरू करने वाली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। स्वागत है आपका न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट पर। आइए एक एक करके आपको सारी बात बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की। इसमें उन्होंने देशवासियों से स्वदेशी सामान अपनाने और विदेशी वस्तुओं का उपयोग कम करने की अपील की। इसका उद्देश्य भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना है। पीएम मोदी ने जिस तरह विदेशी सामानों के बहिष्कार की बात की है, उसका सीधा संबंध चीन से ही है, क्योंकि भारतीय बाजारों में चाइनीज सामान का पिछले 2 दशकों से अंबार लगा हुआ है। मोदी जिस तरह से अपनी गांधीनगर की स्पीच में पिचकारी से लेकर भगवान गणेश तक का नाम लेते हैं, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि उनका इशारा किस देश की ओर है। गलवान संघर्ष के बाद जो बहिष्कार शुरू हुआ था, उसे एक बार फिर शुरू करने की जरूरत है। आइए समझते हैं क्यों भारत के लिए जरूरी हो गया है चीन के सामानों का बहिष्कार किया जाना। चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत के खिलाफ रणनीतिक रूप से सह देने के लिए आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक तरीकों का उपयोग कर रहा है, जिसका मकसद भारत को क्षेत्रीय स्तर पर कमजोर करना और दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश में भारी निवेश किया है। पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे CPEC के जरिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर अरबों डॉलर खर्च किए गए। यही नहीं, अब चीन की प्लानिंग CPEC को अफगानिस्तान तक ले जाने की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, या यूं कहें आपसे हम इतनी उम्मीद तो रख ही सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में अंत तक बने रहिए और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। दरअसल चीन पाकिस्तान को हथियारों और तकनीक की आपूर्ति करता है, जैसे PL-15 मिसाइल और J-10C फाइटर जेट। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 के दौरान इन हथियारों का उपयोग भारत के खिलाफ हुआ। हालांकि भारतीय सेना ने इन्हें नाकाम कर दिया। चीन ने बांग्लादेश को भी सैन्य सहायता दी, जिससे वह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, खासकर चिकन नेक के पास सैन्य अड्डे बनाने की योजना बना रहा है। पहलगाम हमले अप्रैल 2025 के बाद चीन ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। भारत की सैन्य कार्रवाइयों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए संयम बरतने की अपील की। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद चीन ने नई सरकार के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया, जिससे भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत वह बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में प्रभाव बढ़ाने के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान का उपयोग कर रहा है। बांग्लादेश में चीनी जासूस जहां दा यांग हावू की मौजूदगी और CPEC के तहत ग्वादर बंदरगाह का विकास भारत को घेरने की रणनीति का हिस्सा है। 2024 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 48.5 बिलियन डॉलर था। भारत इलेक्ट्रॉनिक में 20%, फार्मास्यूटिकल्स में 70%, API और ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए 24% के लिए चीन पर निर्भर है। यदि बहिष्कार की अपील सही तरीके से काम करती है तो इससे व्यापार घाटे तो कम होगा ही, मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिल सकता है। PLI स्कीम के तहत भारत ने आईफोन उत्पादन को वैश्विक हिस्सेदारी का 14 से 15% तक बढ़ाया। बहिष्कार की अपील इस आत्मनिर्भरता को और तेज करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन की जगह लेने की कोशिश हो सकती है। भारत में एप्पल और टेस्ला जैसे ब्रांड देश में निवेश कर रहे हैं। बहिष्कार की अपील वैश्विक कंपनियों को यह संदेश दे सकती है कि भारत एक विश्वसनीय विकल्प है। वित्त 2023-24 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 118.4 अरब डॉलर था, जिसमें भारत ने 101.75 अरब डॉलर का आयात किया और केवल 16.66 अरब डॉलर का निर्यात किया, जिससे व्यापार घाटा 85.09 अरब डॉलर रहा।
कहा, यदि भारत चीनी सामानों का पूर्ण बहिष्कार करता है तो चीन को इस आयात राशि मतलब कि 101.75 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। हालांकि पूर्ण बहिष्कार व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि भारत कई क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और कई उद्योगों के लिए कच्चा माल के लिए चीन पर निर्भर है। आंशिक बहिष्कार के परिणाम स्वरूप 2020 में गलवान विवाद के बाद चीनी सामानों की बिक्री में 25 से लेकर 40% की कमी देखी गई थी, जिससे चीन को अनुमानित करीब 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। भारत का खिलौना उद्योग चीनी आयात से सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 80% बाजार पर चीन और इटली का कब्जा है। बहिष्कार से भारतीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे चीन को इस क्षेत्र में सालाना कई हजार रुपए का नुकसान हो सकता है। इसी तरह सौर ऊर्जा और थर्मल पावर क्षेत्र में 70 से लेकर 80% उपकरण चीन से आते हैं। इन क्षेत्रों में स्वदेशी उत्पादन बढ़ने से चीन का निर्यात प्रभावित होगा। वैश्विक स्तर पर चीन जो भी सामान भारत को भेजता है वो उसके कुल निर्यात का केवल 2% है, जबकि भारत अपने कुल निर्यात का 8% चीन को भेजता है। इसलिए भारत के बहिष्कार से चीन की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका नहीं लगेगा, लेकिन चीन के साथ अमेरिका का संबंध खराब होता है तो चीन के लिए भारत का रूठना बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा। इसलिए भारत के लिए यह सही समय है चीनी को सबक सिखाने का। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब बारी है आपकी। बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।